गुरुदेव वचन मुक्तिगम। जय गुरुदेव की वाणी। तुम अपने को देखो। महात्माओं की बोली भाषा जल्दी किसी की समझ में नहीं आ सकती। महात्माओं से वही बात पूछनी चाहिए जो तुम्हारे काम की हो। बेकार की बात नहीं पूछनी चाहिए। तुम अपनी तकलीफ़ें सुनाते हो, ठीक है, अपना रोना तो रोते हो, औरों का भी लेकर बैठ जाते हो। तुम अपने को देखो, अपने दुखों का निवारण करो, दूसरों का छोड़ो। सब अपनी अपनी समझेंगे, वो चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे बाप हो, भाई हो या और कोई हो। अप्रैल 2001। बुरे वक्त से घबराना नहीं चाहिए, बुरा वक्त निकालना चाहिए। बुरे वक्त को जो काट लेता है धैर्य से, वह समझदार है। यह सब बात इसलिए सुनाई जाती है कि वक्त पर तुम्हारे काम आवे। समय की मार कब किस पर पड़े कोई नहीं जानता। बड़े बड़े सेठ साहूकारों पर, राजाओं महाराजाओं पर भी वक्त की मार पड़ती है। धैर्य और विश्वास रखोगे, समय कट जाएगा, घबराना नहीं चाहिए। अप्रैल 2001। परेशानी में फंस जाते हैं। संतों और फकीरों से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वे सबके हैं और किसी के भी नहीं हैं। उनका किसी से मोह नहीं। जो उनके आदेश का उल्लंघन करते हैं वे किसी न किसी परेशानी में फंस जाते हैं। अप्रैल 1998। भागो इस देश से। जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान की पूजा करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसी से परेशानियां, झगड़े, परिवार की समस्याएं दूर होगी। अगर भजन नहीं करोगे तो वह तकलीफ़ें और परेशानियां आएगी, फिर कोई सहारा भी नहीं रहेगा। अभी तो सहारा मिल जाएगा। विशेषकर सत्संगियों के लिए भजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुमको मालूम हो गया है कि परमात्मा है, उसकी आवाज़ है, उसका रूप है और आत्मा से उसको देखा और सुना जा सकता है। अगर तुमने भजन नहीं किया तो तुमको माफ़ी नहीं मिलेगी। समय की कदर कर लो, समय की इज्जत करो, समय को व्यर्थ मत जाने दो। जो समय से अपना काम कर लेते हैं वे चतुर हैं। जो समय को खो देते हैं, काम नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। जिन्होंने संदेह किया उनका विनाश हुआ। जो रास्ते पर चल पड़ा वह पार हो जाएगा। इसलिए संदेह मत करो, चल पड़ो। रास्ता सच्चा है, समय का लाभ उठा लो। यहाँ चारों तरफ लुटेरे हैं। अपनी चीज़ को संभाल कर रखो। अनमोल श्वासों को पूजा पाठ इबादत में गुजारो और भागो इस देश से। यह देश तो अपना घर अपना नहीं है, यह है परदेश। वह सफ़ेद वस्त्रधारी होगा। वह आने वाला महापुरुष दुनिया के लोगों में एक आशा की लहर दौड़ा देगा। इस व्यक्ति के आचार विचार में आडंबर नहीं होगा, सभी को लोकप्रिय होगा, गरीबों से विशेष प्रेम संबंध करेगा। हर कार्य इस महापुरुष का अनोखा होगा। वह सफ़ेद वस्त्रधारी होगा, अहिंसा का पूर्ण पुजारी होगा। वह व्यक्ति किसी की नकल नहीं करेगा। प्रयागराज 1954। कर्म की दवा। प्रारब्ध बलवान है, इसको झेलना ही पड़ता है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। भजन के द्वारा आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि सत्संगी दुखी या सुख महसूस ही नहीं करता है। यदि साधक भजन को महसूस नहीं करता, इसलिए ध्यान ही कर्म की दवा है और भजन ध्यान करना चाहिए एक ही डंडे में। अगर आपने बाबा जी की बात को नहीं माना तो भगवान का एक ही डंडा, खुदा का एक ही सोंटा पड़ेगा। ऐसा पड़ेगा कि भगवान के एक ही डंडे में कई करोड़ आदमी जमीन पर एकदम लेट जाएंगे। यह वह बाबा जी है कि इस मंच पर बैठकर जो कुछ भी बोलेंगे वह एक भी इधर उधर नहीं होने वाला है। जय गुरुदेव। चर्म चक्षुओं से भगवान कभी नहीं देखा जा सकता। संसार की आँख, कान, नाक सांसारिक अनुभव के लिए है। जय गुरुदेव।